नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान भाजपा ने चुनावी बिगुल की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि 2018 नवंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होगा और 2014 में देश में आम चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा। 18 और 19 को अभी से साधते हुए राजस्थान भाजपा की नवगठित पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक में तय किया गया है कि कार्यकर्ता बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाएं। इसके लिए 50,000 विस्तारकों को शॉर्टलिस्ट भी किया जा रहा है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हर बूथ पे जाकर के 15 दिन विस्तारक के रूप में अपना काम करेंगे और वहीं पे वो प्रवास करेंगे ताकि बूथ स्तर पर कमेटियां मजबूत हो सकें, वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचा सकें। कार्य समिति में नोटबंदी, भामाशाह योजना, डिजिटलाइजेशन, मेक इन इंडिया सहित वो मुद्दे जो केंद्र और राज्य सरकार अपनी बड़ी योजनाओं में गिनाते हैं, उस पर भी खुलकर के चर्चा हुई। और कार्य समिति के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक भी हुई है, जिसमें तय किया जा रहा है कि आगामी दिनों के अंदर संगठन के रचनात्मक कामों को हाथ में लिया जा सके ताकि संगठन को मजबूती प्रदान की जा सके। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन खारिज किया है कांग्रेस ने सरकार के उन दावों को जिसमें जनता से वादे किए थे और कहा जा रहा है कि 3-5 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया वो हमने 3 साल में कर दिखाया। सुनिए अपने अपने दावे। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए 15 दिन का पूरा समय देंगे, जो 6 माह का देंगे, जो 1 वर्ष का देंगे और जो चुनावों तक देंगे, ऐसे विस्तारकों को सूचीबद्ध किया जाएगा। पूरे राजस्थान प्रदेश में कम से कम 50,000 ऐसे विस्तारक हम चिन्हित करेंगे जो पार्टी के लिए 15 दिन का पूरा समय देंगे। फिर हमने बड़ा स्पष्ट कहा कि कांग्रेस आए दिन मिथ्या आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है और हमने एक ही बात कही कि आप आंकड़ों के आधार पर आरोप लगाएं, तथ्यों के आधार पर आप आरोप लगाएं। हम तो दावे के साथ कह रहे हैं कि जितना काम कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत की सरकार ने 5 वर्षों में किया था, उससे कहीं अधिक काम, किसी में तो 80% का इंक्रीज है, किसी में 200% का इंक्रीज है, किसी में 100% का इंक्रीज है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता से कहीं ना कहीं दूर हो गई है। हर बैठक 5 स्टार होटल में होती है। इनका जो ऑफिस है वो भी 5 स्टार है, सारी सुविधा है, ऑफिस में भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ज्ञान, चरित्र, एकता की बात करती थी, समाज में समानता की बात करती थी और समाज में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति के अधिकार की बात करती थी, आज वो बीजेपी कहीं 5 स्टार कल्चर में उलझ गई है। और 5 स्टार कल्चर का आधार भी ये है कि आप जो एक घोषणा पत्र लेकर आए थे चुनाव से पहले, आपने कहा था इतने वादे पूरे होंगे, 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, महिला का सम्मान होगा, किसान का सम्मान होगा, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, सबके जीवन में कुछ अंतर नजर आएगा, रिलीफ होगा, पब्लिक इंटरेस्ट के काम होंगे। पब्लिक इंटरेस्ट का कोई काम नहीं हुआ। प्रदेश कार्य समिति में प्रस्ताव पास हो रहा है। तो चलिए, आपने सुना अशोक परनामी राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। उनका दावा है कि 3 साल में हमने कांग्रेस के अगर तुलनात्मक काम देखे, हमने जो वादे किए हैं, कई काम 200% ज्यादा, किसी में 100% ज्यादा, किसी में 80% ज्यादा, ये सब चीजें बताई जा रही हैं। और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने खारिज किया। उनका कहना है कि होटल कल्चर पनप गया है बीजेपी में, जबकि पार्टी ऑफिस में सारी सुविधाएं हैं। वो जनता के दुख और दर्द को समझ नहीं सकते हैं। जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की बात करने वाला जो संगठन है, वो अपने उद्देश्य से भटक रहा है। जनता आईना जरूर दिखाएगी। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। गिरिराज गर्ग साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, बीएसपी के वरिष्ठ नेता विष्णु कुलवाल साहब है, भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ में हैं। गिरिराज जी, अभी आपने सुना अशोक परनामी साहब को जो साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस से कई मायने में, कई गुना हमने ज्यादा काम किया है और 5 साल में जो काम आप लोग नहीं कर पाए वो 3 साल में बीजेपी ने कर भी दिया है। यह दावा है बीजेपी का। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से राजस्थान में बनी है, तब से
जो स्वराज संकल्प यात्रा में इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र को यदि उठा के देखें तो कभी ये कहते हैं कि 70% हमने पूरे कर दिए, कभी कहते हैं 80% पूरे कर दिए। आज प्रणामी जी कह रहे हैं कि हमने 300% काम पूरे कर दिए। तो राजस्थान में तो राम राज्य की जो कल्पना कभी की होगी, उससे भी ज्यादा काम अगर हो गए तो फिर तो कोई समस्या रही नहीं। और समस्या जब नहीं रही तो आकलन जनता तो बाद में करेगी। ये अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं, जबकि इनका कार्यकर्ता इनके कार्यों का, इनके जो सरकार के 3 साल के कार्य हैं उसका विश्लेषण पिछले दिनों कर चुका है। जब मंत्रियों को जिलों में भेजा था फीडबैक लेने के लिए, कई जिलों में जो कार्यकर्ताओं के व्यू आए, जो मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुए, बंद कमरों की मीटिंगों में जब कार्यकर्ता ने कहा कि दुर्गति ऐसी बुरी होगी कि कल्पना नहीं कर सकते आप, किस भरोसे आप चल रहे हो, आप हमसे पूछने के लिए आए हो कि काम कैसा चल रहा है और सरकार का रिजल्ट कैसा रहेगा, चुनाव आएंगे तो क्या होगा। तो वो स्थिति इन्हीं के कार्यकर्ता ने आकलन की है। कांग्रेस कोई आरोप नहीं लगा रही है, कांग्रेस तो आकलन ये खुद अपने आप ही कर रहे हैं और अपने आप ही 3 साल का जश्न मना रहे हैं, अपने आप ही घोषणा कर रहे हैं और अपने आप ही कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया। मतलब अहंकार बोल रहा है इनका। जनता से जो ना पूछा जाए, जनता से अगर रेटिंग करवाई जाए, जनता से पूछा जाए, जनता जश्न मनाए तो समझ में आता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कि सरकार ने अच्छे काम किए हैं। और निश्चित रूप से जो सरकार ने वादे किए थे, मोटे मोटे 3-4 जो वादे किए थे, उन वादों पे भी सरकार खरी नहीं उतरी। फिर सरकार किस बात की शाबाशी ले रही है, किस बात की योजनाओं की 300% ये कह रही है कि कांग्रेस से हमने ज्यादा काम कर दिया। निश्चित रूप से ज्यादा काम कर दिया। देखो, सबसे बड़ा काम तो ये किया कि राजस्थान 1 नंबर पे आ गया दलितों के अत्याचार के ऊपर, जो एनसीपी के आंकड़े हैं। बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, इससे बड़ा काम राजस्थान में हो नहीं सकता। 45,000 करोड़ का खान घोटाला इन्होंने किया, रातों रात खाने आवंटन की। और जब कांग्रेस ने सचिन पायलट जी के नेतृत्व में मांग उठाई और ये वहां शिकायत लेके गए, उसके बाद आनंद फानन में सरकार ने वो खाने निरस्त की। मंत्री ये कहते रहे कि साहब मेरे पास फाइलें ही नहीं आती है, मुझे जानकारी नहीं थी कब खाने आवंटन हुई। सरकार के करीब करीब हर मंत्री ने स्वीकार किया कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार है। ये पहली बार हुआ, ये कांग्रेस के शासन में कभी किसी मंत्री ने ये नहीं कहा। और भारतीय जनता पार्टी की ये उपलब्धि है कि हर मंत्री ने कहा कि हां भ्रष्टाचार है। स्वायत्त शासन मंत्री जो थे उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि फाइल जब रुकती है उसके बाद निश्चित रूप से उसके अंदर जब भ्रष्टाचार होता है उसके बाद फाइल आगे बढ़ती है, रुकती क्यों है, और तुरंत उनका विभाग बदल दिया गया। जी चलिए, मैं एक बार कुलवाल साहब से मुखातिब हूंगा। कुलवाल साहब, बीएसपी क्या संभावनाएं तलाश रही है? कांग्रेस भी पिछले दिनों जो मीटिंगें लगातार हो रही हैं वो इसी समय उससे साफ झलकता है कि हमारी तैयारी शुरू कर दी है हमने एक तरह से, क्योंकि चुनौती है कांग्रेस के सामने अपनी वापसी की, जो पिछला चुनाव हार गई थी। आप लोगों के सामने तो बड़ी चुनौती है। आप अपना धरातल तलाशने के लिए कुछ इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का साफ दावा है कि आम जन गले से लगा रहा है और ऐसे कई काम हैं जो कई गुना ज्यादा हो चुके, मतलब जनता की अपेक्षाओं से भी ज्यादा खरी उतर रही है बीजेपी। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं मेरी पार्टी की बात करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में कैडर से काम होता है और हम लोग जरा ये झूठे प्रचार से दूर रहते हैं, और यही बहुजन समाज पार्टी की एक कार्यकर्ता की पहचान है। और जहां सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, जब 3 साल का जश्न मना रही थी भारतीय जनता पार्टी, वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मुख्यमंत्री उस फंक्शन में इसलिए नहीं गई कि वहां पे 2000 कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचे। ये तो इनका विकास है। और ये बोलते हैं कार्यकर्ता बेस पे हम पार्टी है। आज कार्यकर्ता के साथ तो कितना अत्याचार अन्याय हो रहा है, वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव आने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बता देगा। सवाल है कि भी आर्थिक प्रस्ताव जो भी मैंने थोड़ा सा देखा था इसमें, तो मैं कह रहा हूं ये आर्थिक प्रस्ताव ये होटलों में बैठ के किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस इतना बड़ा है, शायद राजस्थान में किसी पार्टी का ऑफिस बड़ा नहीं होगा। तो इनको जरूरत पड़ गई, जो जिस कार्यकर्ता कोई दरी उठाने की बात बोलते हैं, इन कार्यकर्ताओं के होटलों के खाने से कम इनको पसंद नहीं है। आज उस पार्टी के कार्यकर्ता की स्थिति क्या है? और जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई काम तो 300% कर दिए, तो 300% करने वाली पार्टी को तो
प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। जनता 165 नहीं, अगली बार आपको 200 सीटें देगी। जब आपने इतना अच्छा काम कर दिया है तो आपको इतनी गुणगान करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? कि आपने राजस्थान में एक भी विकास का काम नहीं किया। जितना विनाश का काम भारतीय जनता पार्टी के 3 साल के शासन में हुआ है, उतना विनाश कभी 70 साल की आजादी के 70 साल से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जी, तो आप तो तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे 18 और 19 की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ये इनका आंतरिक मामला है। ये क्या कर रहे हैं? देखिए, तैयारी में तो ताल आप लोगों को नहीं, हम तो ऐसी ताल ठोकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा 40 सीट भी नहीं आएगी इनकी। ये इसके लिए बेचिंतित रहे। और जब ये झूठ कितनी बोल रहे हैं, 300%, 200%, 100% को देना और लेना, देना भी इनको और लेना भी इनको। जनता ने कुछ नहीं दिया, जनता बैठी है चुपचाप। जिस ढंग से नसबंदी हुई थी उसी प्रकार से नोटबंदी हुई है, और वक्त आने पर जनता बताएगी कि नोटबंदी का कितना समर्थन होता है और नसबंदी का कितना समर्थन किया था। चले मनीष पारिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी गिरिराज गर्ग साहब ने कहा कि ये तो रामराज्य आ गया, अगर इतने फीसदी काम ज्यादा हो चुके हैं, मेन जो एजेंडे हैं अगर वो कंप्लीट, उस परसेंटेज की जो दावा कर रहे हैं कि कुछ काम 80% ज्यादा हो गए, कुछ 100% ज्यादा, कुछ 200% ज्यादा तक भी पहुंच गए हैं। अशोक परनामी साहब का ये जो दावा था, एक बात यहां पे ये खड़ी होती है जो ये लोग भी कह रहे हैं कि पिछले दिनों कुछ एक जगह पे कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा जाहिर की है, और कालीचंद सराफ साहब ने एक मीटिंग में बीकानेर संभाग में पूछा था, जहां के आप प्रभारी भी रहे हैं या शायद अभी भी होंगे, वहां कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि स्थिति कैसे रहेगी पार्टी की, तो आपको मालूम है क्या कहा गया कि बहुत बेकार होगी स्थिति हमारी चुनाव के अंदर। तो या तो 6 महीने में, 7 महीने में इतना इंप्रूव बीजेपी कर चुकी है कि जो कमियां थी कार्यकर्ता जो गिना रहे थे उन्हें दूर की गई हैं। वजह क्या है कि पूरी तरह से अभी ताल ठोकी जा रही है? बात ये योगेंद्र जी, जो आंकड़े हैं, जैसे ग्रामीण गौरव पद बना, उसमें 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, 12,000 करोड़ रुपए ऊर्जा पे खर्च हुए हैं, 19,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन और पानी पे मिलाकर खर्च हुए हैं। तो इसमें जब अब 3 साल का जो घोषणा पत्र का क्रियान्वयन जारी किया बीजेपी ने, तो वो आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, और उस आधार पर जब कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में